हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस सीजीएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हम यहाँ पे इतिहास के 200 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हुए हैं जो हम इस वीडियो में पूरा का पूरा देखेंगे। हमारे यहाँ पे जो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक इतिहास, इन तीनों का हम पूरा सार लाए हुए हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड हुए हैं यहाँ पे, तो उन सारों को हम यहाँ पे अच्छे से देखकर ओवरव्यू लेके हम यहाँ पे बनाए हुए हैं वीडियो। तो आप लोगों का इससे बाहर कहीं नहीं क्वेश्चंस आने वाला है। हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग पूरा कर चुके होंगे, क्योंकि ये जो है यहाँ पे प्राचीन भारत का जैसे जैसे रहेगा हम यहाँ पे टॉपिक वाइज क्लियर करते रहेंगे क्वेश्चंस, जैसे आप लोग पढ़े रहते हैं। संपूर्ण हिस्ट्री तो आप लोग पढ़े ही हैं, बस उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं इसके माध्यम से हम आपको पहुंचाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो से पूरे लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम देखेंगे आप लोगों का प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक इतिहास। हम तीनों को हम यहाँ पे लेंगे एक एक। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे हम देखते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हमें प्राचीन इतिहास पढ़ने हैं। प्राचीन इतिहास का हमारा इस टाइप का क्वेश्चंस ये हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसके बेस्ड क्वेश्चंस जो आप लोग के एग्ज़ाम में आए हुए हम यहाँ पे इसको लेंगे। तो यहाँ पे ऑफलाइन परीक्षा पहले होता था, अब 2017 से लेके 18 तक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसका हमारा करेक्ट आंसर पूरा पाषाण काल हो जाएगा। इसको हम देखते कैसे, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में अंतर्गत पाषाण काल सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये है जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। चलिए आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। तो भीमबेटका गुफा हमारा मध्य प्रदेश में है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका गुफा भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। अगला प्रश्न है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो सबसे पहले किस काल में हम पत्थर युग के औजार पाए थे। तो पूरा पाषाण काल में हम पत्थर के औजार पाए थे। इसको हम समझते हैं उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पूर्व पाषाण काल, कोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडक विदारिणी। दूसरा हमारा मध्य पाषाण काल, फलक उपकरण, तथा तीसरा हमारा उच्च पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो इसमें हम तीक्ष्ण एवं खुरचनी उपकरणों का हम इस्तेमाल करते थे। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न को पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है, तो जो सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में ही प्रदर्शित किया गया है तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा पूरा पाषाण काल। उत्तर नवपाषाण काल में माना गया था कि, लेकिन संशोधित उत्तर पात्रक में इन प्रश्न का उत्तर पूरा पाषाण काल माना जाता है। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा पूरा पाषाण काल। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थीं। तो चौड़ी थी और सीधी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी होती थीं। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है।
इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हमारा अपनी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विशेषता नगर नियोजन में माना जाता है, जहाँ यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञान होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आई थिंक ये आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से रिपीट करके देख लीजिए और इस वीडियो को पूरा एकदम अच्छे से रोक रोक कर स्किप करते हुए जैसे भी मन तैसे बस इसको पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को। चलिए आते अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पे हमारा रावी नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हमारी थी, यहाँ पे उस टाइम लिपि की कोई मतलब वहाँ पे बोला नहीं जाता था, लिखा जाता था लेकिन बोल नहीं सकते थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंधु घाटी की लिपि में लगभग 16 मूल चिन्ह थे, जो चिन्ह के द्वारा दर्शाए जाते थे। 250 से लेकर 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुठिकाओं आदि पर मिलते हैं। लिपि चित्रकात्मक थी, लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती थी। तो मतलब वहाँ की जो लिपियाँ थीं वहाँ पे इस टाइम के द्वारा वहाँ पे थप्पा देते थे कि ये ऐसे ऐसे यहाँ पे बना हुआ है, बस एक तरह का चित्र बनाकर वहाँ पे स्टैम्प लगाया जाता था। वहाँ पे कोई लिपि बोली नहीं जाती थी पर्टिकुलर। तो यहाँ पे हमारा अज्ञात लिपि हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा अज्ञात हो जाएगा। अगले प्रश्न कराते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था हमारा? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। अगले प्रश्न कराते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ये प्रश्न हमारा आया था 2012 में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धन्यागार। अगले प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विशाल स्नानगार ग्रेट बाथ कहाँ मिलता था? तो ये हमारा मिलता था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का आप लोग फिगर देखे होंगे, ऐसे टाइप में होता है। वहाँ पे बीच में बहुत बड़ा सा फूल टाइप का होता है और साइड साइड ये खाली रहते हैं, कस्बे बने रहते हैं, जो हमारा यहाँ पे मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो वो हमारी नृत्य करती हुई एक बालिका थी। ये हमारा महत्वपूर्ण रचना है। आप लोग देखे होंगे कि एक नृत्य करते हुए बालिका रहती है, जो सिंधु घाटी में रचना से मूर्ति ये प्रसिद्ध थी। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा लोथल। लोथल हमारा यहाँ पे पतन नगर बंदरगाह का है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्तर सभ्यताओं में से किसका
जहाजी माल घाट है? इसका हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो इसका हमारा लोथल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी हम डिस्कस किए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा हमारा यहाँ पे प्रसिद्ध है मिट्टी के पात्र। मिट्टी के पात्र जो है हमारा यहाँ पे कालीबंगा से प्रसिद्ध है। यहाँ पे कालीबंगा सैंध व कालीन सभ्यता में का एक पूरा स्थल है। यहाँ राजस्थान के हनुमान नगर जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न क्या आते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। व्यापार के लिए सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु सभ्यता का व्यापारिक एवं नागरिक सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई है? तो यहाँ पे हम देखेंगे लोहा हमारा यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया है। सोना, चांदी, तांबा ये तीनों पाया गया है, लेकिन लोहा हमारा यहाँ पे नहीं पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता की एक कांस्य युग सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुओं तो मिली थी, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। वास्तवतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था, लगभग 100-1000 ईसा पूर्व में से माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। सौरतोगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। सो फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारा इतना काफ़ी है, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शॉर्ट वीडियो रहेंगे, छोटे छोटे कटिंग के, तो सही रहेगा। आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो देखने में भी सही लगेगा। और इसका जो आगे का वीडियो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास का, बस इतना ही। अब जो आएगा नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करके हम देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।